कभी गौर किया है कि जब भी ये लोग कोई गाना बनाते हैं उसमें एक चीज कॉमन रहती है और धिन धिन तना म्यूजिक इफेक्ट के कुछ भी नहीं मिलता। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास लश पश होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। एक नई वीडियो नए रिएक्शन के साथ मैं दोबारा अतीक अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो मैंने वीडियो सेलेक्ट की है ये भी अभिषेक छत्रपुर चैनल से वीडियो ली गई है। अभिषेक भाई की वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है हाउ पाकिस्तानी ड्रामास डिस्ट्रॉय इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री। और ये वीडियो का टाइटल है। ओरिजिनल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे भी और अभिषेक भाई के भी। और जितना हो सके वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देर के हम चलते हैं वीडियो की तरफ और उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिएक्शन। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज, जिसका सबसे पॉपुलर यूट्यूब सॉन्ग है वास्ते, जिस पर 1.6 बिलियन व्यूज यानी कि लगभग 160 करोड़ व्यूज हैं। जानते हो ये गाना किसने लिखा है? अरफत महमूद ने। और यही नहीं, टी सीरीज का सेकंड सबसे हाईएस्ट वायरल वीडियो है लुट गए। उसकी लिरिक्स पता है किसने लिखी है? लेजेंडरी आर्टिस्ट उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जी ने। आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मोहम्मद रफ़ी जी को तो जानते ही हैं, और इंडिया के सबसे बड़े म्यूज़िक कंपोज़र हैं AR रहमान जी। इंडिया के सबसे बड़े 3 एक्टर हैं शाहरुख, सलमान और आमिर खान। आपने कभी गौर किया है कि जब भी ये लोग कोई गाना बनाते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन रहती है, वो है इन सब लोगों की लिरिक्स में उर्दू के शब्दों का उपयोग। यही कारण है कि आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान को बॉलीवुड इतना पसंद करता है, क्योंकि जब भी किसी गाने में उर्दू के शब्दों का उपयोग किया जाता है तो उसके 50% चांस बढ़ जाते हैं अदर हिंदी सॉन्ग से वायरल होने के, क्योंकि उर्दू भाषा को बनाया ही शेर व शायरी के लिए गया था। ये सब मैंने आपको क्यों बताया ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को पाकिस्तानी ड्रामे इतने अच्छे क्यों लगते हैं, आखिर उनमें ऐसी क्या खास बात है। तो देखिए, मैंने भी कई पाकिस्तानी ड्रामे देखे हैं, जैसे परीजाद, मेरे पास तुम हो, आलिफ, जिंदगी गुलजार है, प्यारे अफजल, ज़रा याद कर, मेरे हमसफ़र, बेटियां, मायरे, उदारी, ऐसी है तन्हाई। तो देखिए, ये ड्रामे ऐसे मास्टरपीस हैं जो आपकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि इन ड्रामों में एक बात कॉमन है, ये ड्रामे हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देते हैं, साथ ही समाज का कोई ना कोई गंभीर मुद्दा भी उठाते हैं। जबकि हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स में सिवाय हुस और धिन धिन तना म्यूजिक इफेक्ट के कुछ भी नहीं मिलता। ये फैक्ट है। पाकिस्तानी ड्रामों में जो मैंने दूसरी बात नोटिस की वो है, अगर वो कोई लव स्टोरी दिखाते हैं तो वो लव स्टोरी सिर्फ लड़का लड़की के नज़रिए से नहीं दिखाई जाती, उसमें उनके घर वालों का इंटरफेयर, समाज का नज़रिया, लड़का लड़की की आर्थिक स्थिति, ये सब कंडीशंस दिखाई जाती हैं। मानो ये हमारे आसपास की ही स्टोरी हो। जैसे साल 2013 में एक ड्रामा आया था प्यारे अफजल। आप अगर इस ड्रामे को आज देखोगे तो आप मेरा धन्यवाद जरूर करोगे। इसमें दिखाया गया है कि लड़की कभी भी किसी गरीब लड़के को पहली नज़र में पसंद नहीं करती। साथ ही अगर घर में आप काम नहीं करते तो आपके घर की हालत कैसी होती है, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, समाज आपको किस नज़रिए से देखता है, ये सब इस ड्रामे में दिखाया गया है। जबकि इंडियन सीरियल्स में पहले से ही मोदी भवन बने होते हैं, ना तो उनके बिजनेस में कभी लॉस होता है, ना ही उनकी कोई स्ट्रगल स्टोरी होती है। कोई मतलब नहीं घर में पैसा कहाँ से आ रहा है। हीरो दिन भर घर पर रहता है, उसके पिताजी भी दिन भर घर पर रहते हैं, लेकिन घर बराबर चल रहा है। यहाँ हम रियल लाइफ में अगर एक दिन भी काम ना करें तो हमें पता चलता है कि कैसे गुजारा होता है, लेकिन इंडियन टीवी सीरियल्स में कोई भी लॉजिक नहीं रहता। और एक पॉइंट और जो पाकिस्तानी ड्रामों को इंडियन टीवी सीरियल से खास बनाता है वो है उनकी स्टोरी टेलिंग, जहां पर एक पाकिस्तानी ड्रामा 30 एपिसोड तक खत्म हो जाता है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो इंडियन टीवी सीरियल्स दशकों तक चलते हैं। पहले लड़का, फिर लड़के का लड़का, फिर लड़के के लड़के का लड़का, इस तरीके से पूरी जनरेशन्स खत्म हो जाती हैं, लेकिन हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स खत्म नहीं होते। और जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पाकिस्तानी ड्रामों को एक अलग ही लेवल का एडवांटेज देता है।
वो हैं उनके उर्दू डायलॉग्स और ओएसटीज। इसी पॉइंट के लिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कुछ बताया था, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियंस को उर्दू के अल्फाज बहुत ही अच्छे लगते हैं। कई बार हम पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसे उर्दू शब्द सुनते हैं जो हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुने, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों को प्रॉपर उर्दू वे में लिखा जाता है। इसलिए जब हम उनके उर्दू डायलॉग्स को सुनते हैं तो हमें एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है जो कि इंडियन ड्रामों में नहीं आती। और हाँ, पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री इंडिया की म्यूज़िक इंडस्ट्री से बहुत आगे है। वो तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से हमारी वीडियोस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट के तौर पर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान ज़्यादा एफर्ट लगाता है इंडिया के मुकाबले। पाकिस्तान कभी भी रिमिक्स चीज़ें ज़्यादा नहीं बनाता है, जो हमारा बॉलीवुड है वो लगातार यही करता है। इस वजह से पाकिस्तान के जो ड्रामों के ओएसटी होते हैं वो इतने फेमस होते हैं। तो ये थी मेरी राय। अब कई लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान के ड्रामे क्यों देखें, पाकिस्तान तो हमारे ऊपर आतंकी हमले करता रहता है, हमारे यहाँ के लोगों को मारता रहता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये, रावण इतना दुराचारी था, उसने माता सीता का हरण किया था, लेकिन फिर भी जब वो मर रहा था, उसका अंतिम समय था, तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को उनके पास पहुंचाया था कि रावण से जीवन के बारे में कुछ अच्छी बातें पूछ लीजिए। दूसरी बात ये, क्या हम अमेरिका की फिल्में नहीं देखते? हम अमेरिका की फिल्में थिएटर में देखने जाते हैं। तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं करता, हथियार नहीं बेचता? क्या आतंकी अपने घर पर बंदूकें और बम बनाते हैं? तो कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ बुराई, दुश्मनी, बैर, धोखा ये नहीं देखती। जहाँ भी कहीं भी अच्छी चीज़ मिले, जिस जगह मिले, जिस व्यक्ति से मिले, किसी भी तरीके से मिले, उसको ले लो, उसको छोड़ो मत। मेरे हिसाब से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने वीडियो यहां तक देखी। वीडियो को लाइक करना आप ना भूलिएगा अगर अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी। अगली मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। भाई आप बोल रहे हो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैंने तो पूरी वीडियो डाउनलोड कर दी है, चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। खैर बार आते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो ये चीज़ कि देखें, किसी भी कंट्री में 1 से लेके 100 तक या शुरू से लेके एंड तक कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में कोई मसला होता है या कुछ कमी होती है। जैसे कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता या सारे इंसान परफेक्ट नहीं होते, हर इंसान में कोई ना कोई गलती, कोई ख़ामी होती है। इसी तरीके से वो मिसाल है कि तालाब में एक गंदी मछली ज़रूर होती है जिसकी वजह से पूरा तालाब जो है वो ख़राब हो जाता है या बदनाम हो जाता है। तो यही हिसाब किताब कंट्रीज़ का भी है। अब मैंने पिछली एक वीडियो में ज़िक्र किया था कि देखें, सारे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ बुरे लोगों की वजह से सारे लोग बुरे बन जाते हैं। अब हमारे यहाँ से अगर जैसे मैं ये थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहूँगा कि इंडिया के लोग, मेरे भाई-बहन अगर ये समझते हैं कि हमारी तरफ से जो है वो ये हमले होते हैं या मतलब इसका मतलब ये है कि सारी पाकिस्तानी कौम ही ऐसी है, तो ऐसी बात नहीं है। मुझ समेत कई लोग और अक्सरियत ऐसी है कि जो इंडियंस के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, उनसे मिलना-जुलना चाहते हैं, उनके कंट्रीज़ भी जाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं। मैं खुद चाहता हूँ इंडिया जाना। हमारे पाकिस्तान के एक यूट्यूब ब्लॉगर हैं अबरार, वो भी इंडिया से होके आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा इमेज दिखाया है इंडिया का और इंडिया वालों ने भी बहुत अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम किया या उन्हें ट्रीट किया। दूसरी चीज़ आ जाती है ड्रामाज़। तो यहाँ ऑफ़ कोर्स मैंने भी कुछ इंडिया के ड्रामा देखे हुए हैं। मतलब मैं छोटा था, मैंने तब देखे थे। वो एक ड्रामा आता था, कुमकुम ड्रामा आता था। फिर एक वो आता था शाका लाका बूम बूम, वो मैंने देखा हुआ है। एक वो आता था विकराल गिबरान, पता नहीं इस तरह करके, वो जिसमें वो बोना होता है। लेकिन ये एक चीज़ फैक्ट है कि रियल लाइफ सिनेरियोज़ को जो है उसकी कवरेज कम की जाती है। वो पाकिस्तानी ड्रामाज़ में उनको ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। जबकि दूसरी तरफ अब देखें, यहाँ पे इंडियंस ड्रामा क्यों थोड़े से मतलब नीचे हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज़ ऊपर हैं। लेकिन इसी का अगर हम कंपैरिज़न करते हैं मूवीज़ से, तो इंडिया की मूवीज़ तो फिर यहाँ पे हैं और पाकिस्तानी मूवीज़ यहाँ पे। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो गैप कवर हो गया मेरे हिसाब से। इसमें अभिषेक भाई ने, अगर आपको लगता है, मुझे नहीं लगता, अगर आपको लगता है कि ये अभिषेक भाई ने क्रिटिसिज्म किया इंडिया के ड्रामास पे,
तो मैं इसको कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कंसीडर करूँगा। इसको मैं कोई तनकीद या वो नहीं, नेगेटिव वे में नहीं लेके जाऊँगा। तो ये है कि हाँ, उनकी बात ठीक थी कि इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो इंडिया में जो कंटेंट बनता है उसको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। हमारे यहाँ पे वो आबादी का तनासुब उतना कम है, तो उस हिसाब से उतना वो व्यूज़ या उतनी कवरेज मिलती नहीं है चीज़ को। रिमिक्स का वैसे सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतना वो कॉन्सेप्ट है नहीं रिमिक्स का, लेकिन पिछले 5-6 सालों में अब आके रिमिक्सेस बनाने का थोड़ा-सा ट्रेंड चला है, ज़्यादा नहीं चला। तो बहरहाल वीडियो ओवरऑल बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग थी, चीज़ों को देख के, सुन के, समझ के अच्छा लगा। और ड्रामा की अगर बात की जाए तो इसमें से मैंने परिज़ाद ड्रामा देखा हुआ है और एक और ड्रामा था। ये 2 ड्रामे मैंने देखे हैं। मैं ड्रामास बहुत कम देखता हूँ, मतलब अपने पाकिस्तान के भी बहुत कम देखता हूँ। ज़्यादातर मैं मूवीज़ देखता हूँ, लेकिन वो भी हिस्टोरिकल टॉपिक पे, अगर हिस्ट्री के सब्जेक्ट पे बनी हो तो इस तरह की। अब बहुत कम हो गया साइंस फ़िक्शन, इससे ज़्यादा नहीं देखता। इंडिया की कभी-कभार कोई पसंद आ गई या कोई हिस्टोरिकल टॉपिक पे बनी हुई है या कोई रियल स्टोरी बेस है तो वो मैं देख लेता हूँ, वरना मतलब मूवीज़ में मुझे सब्जेक्ट सिर्फ़ ये 2 ही पसंद है, रियल स्टोरी बेस और हिस्टोरिक। तो वो मुझे इंडिया की मिले या हॉलीवुड की मिले, मैं वो देख लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अभी तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो आपका बहुत शुक्रिया, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभिषेक भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट किसी वीडियो में नई रिएक्शन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।